पृथ्वी की पूरी सतह अपना सिर उतारी। ये जो 4 लाइन यहाँ पर लिखी हुई है उसका ये उर्दू तर्जुमा है। हथेળીનો મહાસાગર જેના મોતી ઉતારે છે, આશાઓનો પલંગ પારવીઓનો ખજાનો બને છે। કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી જો તેના બજારની સામે નમવું હોય તો પૃથ્વીની સમગ્ર સપાટી માથું ઊંચું કરે છે। આ એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન છે। તો આપણે એ સમાધિ સ્થળે કે એ આસ્થાના સ્થળે છીએ જ્યાં સમૃદ્ધિ, આસ્થા અને આપણી સભ્યતાનું પ્રતીક છે એવું અહેમદ બાબા ગંજબગનું મજાર। તો આપણે ત્યાંથી મુલાકાત કરી અને दोस्तों जैसा ये आप देख पा रहे हैं, मज़ार शरीफ के ऊपर जो गुंबद है उसका सेंटर का हिस्सा है। इस पर एक पत्थर लटका हुआ था जो झूमर की तरह दिखता था। देखिए आप, ये पत्थर कुछ अर्सा पहले गिर गया, मगर दोस्तों ये अल्लाह के वलियों की शान है। अल्लाह जब चाहे अपने नेक बंदों से, वलियों से करामत का ज़ुहूर करता है। ये करामत नहीं तो और क्या है। आप खुद सोचें कि अब इतनी ऊंचाई से इतना वज़नदार पत्थर और ऊपर से गिरेगा तो एक लकड़े की छत पर जो 1 फीट चौड़ी भी नहीं उस पर कैसे टिक सकता है। जो आपने देखा मज़ार के करीब में जो कटहरा बना हुआ है लकड़े का, उसकी जो छत है उस पर अगर ये पत्थर टिक गया था। नाज़रीन, हेरिटेज वॉक का आज तीसरा हिस्सा सुल्तान महमूद शाह के बारे में आज जानेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। है और तालाब के सामने जो है ना ये बादशाह का महल है और उस तरफ है वो रानी का महल। और ये तालाब धीरे धीरे बढ़ाया गया। मस्जिद का ये हौज है, आप समझिए, वजू बनाते हैं ना, जिसको देखो आप बहुत सारी जगह उतरने का वो भी दिया जाएगा, है ना, पकड़ के सब जगह। ये हौज को धीरे धीरे डेवलप करके महमूद बेगड़े के जमाने में इसकी साइज एकदम फुल कर दी गई। और आपने महमूद बेगड़े के जमाने में ये 2 बने, एक राजा का महल, एक रानी का महल। राजा के महल के साथ एक मस्जिद भी जुड़ी हुई है साथ में, और यहाँ से हमको नहीं नजर आती, लेकिन उन्होंने आपकी, क्योंकि जगह काफ़ी दूर है, उस वक्त फौजी वगैरह जो आपके करीब के अमीर उमरा है उनके लिए वहाँ पर इंतजाम भी है। और ये आपको दूसरी बात ये है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, पिकनिक प्लेस होता है ना, तो बादशाह का पिकनिक प्लेस भी था। यानी जूना, जब महमूद बेगड़े ने जूनागढ़ फतेह किया उसके बाद आपने एक और शहर बनाया, उसको महमदाबाद बोलते हैं, वातरक नदी के। आप शिकार करने गए, आपको एक जगह पसंद आई तो आपने वहाँ वातरक नदी के किनारे जो है ना महमदाबाद आज बोलते हैं, आप ही के नाम पर वो बनाया गया महमूदाबाद। तो आप 3 अलग अलग सीजन जो है ना गुजारते थे। ठंडी की सीजन जूनागढ़ गुजारते थे, हाँ, और गर्मी की सीजन जो है वो वहाँ महमदाबाद गुजारते थे, और बारिश की सीजन में आप यहाँ थे। ऐसे 3 अलग अलग सीजन के रुकने के प्लेस थे। 3 हर साल अगले आप सीजन में प्लेस होते थे। कभी कभी 4-5 साल आपने जब जूनागढ़ फतेह किया तो वहाँ पर वो रुके, और इस तरह से ये इससे आ रही है। बाकी महमूद बेगड़े की हिस्ट्री जो मैं आगे इंशाल्लाह डिटेल में, लेकिन इस कैंपस के आप इसलिए बहुत सारे अंग्रेजों के उस जमाने के बनाए ड्राइंग है कि अंग्रेज जो यहाँ पर जो है सैर वगैरह कर रहे हैं, तो उस जमाने में इसके फोटोग्राफ भी आपको जो है नजर आएंगे। इस तरफ जो है आप ये मोहम्मद बेगड़े है ना, आप वहाँ बीच में जाकर हम तालाब देखेंगे तो और नजर आएगा। ये रानियों का अंदर मजार है और बीच में थोड़ा सा स्पेस है, आप खड़े रहकर तालाब वगैरह सब देख सकते हो। उसके दूसरी ओर में महमूद बेगड़े का वो जो मजार वगैरह, इस तरह उसको बहुत अच्छी तरह से ये मतलब ये डिज़ाइन किया गया है। और इस तरफ एक गढ़नाला है जो 2 तालाब को जोड़ता है। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की वजह से तो अगर मेरी पब्लिक, मेरी प्रजा को, मेरे मतलब जो लोग हैं उनको अगर तू सजा दे रहा है तो मेरे को उठा ले। लोग कहते हैं इनकी दुआ ख़त्म हुई और गुजरात में बारिश पड़ा और आपका कुछ दिन बाद अब बीमार हुए और आपका इंतकाल हो गया। ये गुजरात के मशहूर सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। गुजरात की सल्तनत में जो आज़ाद सल्तनत हुकूमत थे उसमें सबसे ज़्यादा राज किया हो किसी ने लंबे वक्त तक तो महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह के उन्होंने किया है। आपको यह शायद मैं पुराने जब लास्ट हम 15 दिन पहले हमने हेरिटेज टूर किया था तो मैंने थोड़ी सी तारीख बताई थी, वापस दोहराता हूँ कि जब तैमूर लंग ने हमला किया दिल्ली पर तो ये जो गुजरात था वो
1398 यानी 1298 से 1398 100 साल तक दिल्ली सल्तनत के अंडर रहा। लेकिन जब तैमूर लंग ने 1398 पे अटैक किया तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई और उस वक़्त यहाँ गुजरात के सूबेदार थे वो जफ़र खान थे। जफ़र खान यानी अहमद शाह के दादा। तो इस तरह गुजरात की मुस्लिम सल्तनत थी वो आज़ाद हो गई। तो और वो आज़ाद सल्तनत में जो है जफ़र खान रहे, फिर तातार खान चंद वक्त के लिए बने, फिर अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद बसाया और अहमद शाह बादशाह के जो ये पोते यानी ये महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह आपके उनके बेटे थे मोहम्मद शाह जो शेख अहमद गंज रहमतुल्लाह के मुरीद थे और वो 8 साल रहे। फिर 8 साल कुतुबुद्दीन शाह उनका टाइम पीरियड रहा 1458 तक और 1458 से लेके 1511 52 साल जो है आपने हुकूमत की। आप लोग 5 साल 10 साल में थक जाते हैं हुकूमत करते करते। आप एक पीरियड सोचिए कि 52 साल कितनी जनरेशन चली गई, यानी 52 साल तक हुकूमत की। सिर्फ 13 साल की उम्र में आपने राजगद्दी संभाली। मामला ये था कि कुतुबुद्दीन शाह का जो इंतकाल हो गया, उस वक़्त को जो वजूहात और सूरत हाल ऐसी थी, मैं लंबी तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन उस वक़्त के उमराव जो थे या तो उस वक़्त के प्रधानमंत्री थे मलिक शाबान, उन्होंने ये सोचा लोगों से मशवरा करके कि यानी कुतुबुद्दीन शाह के मतराए भाई, अब वो भी कुतुबुद्दीन शाह थे, वो भी अहमद शाह के पोते थे और उनके मतराए भाई थे फ़तेह खान 13 साल की उम्र में। तो उनकी अम्मी थी जो ये, उनको जब ये कुतुबुद्दीन शाह था, ये मतराई भाई थे, तो उनकी अम्मी को डर लगा, फ़तेह खान की अम्मी को, यानी महमूद बेगड़े का नाम पुराना नाम फ़तेह खान था। तो वो उनको लेकर चले गए शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनके दरबार में रहे। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बीवी जो थी, वो जिनको बीबी तुर्की भी कहते हैं, बीबी मरियम भी कहते हैं, मरकी बीबी कहते हैं, वो और फ़तेह खान इनकी अम्मी दोनों बहनें थी। तो आप वहाँ रहे क्योंकि उनको डर था कि सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह जो है इनको ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन जब कुतुबुद्दीन शाह का इंतकाल हो गया तो फिर वो जो उनको ये प्रधानमंत्री थे मलिक शाबान, उनको लेकर यहाँ पर आए, बद्र के किले में शामिल हुए और 13 साल की उम्र में जो है इनको ताज मिला। मलिक शाबान वो हैं जो उस वक़्त के बहुत मशहूर मलिक रहे, यानी सबसे वज़ीर जो कहते हैं ना आज के ज़माने में, मेन सेंट्रल आदमी जो था, वो मलिक शाबान के नाम से आज जो मलिक शाबान स्टेडियम है ना, मलिक शाबान कर दिया है, असल में मलिक शाबान है। तो जो वहाँ पर बापू नगर में इतना बड़ा स्टेडियम है वो इन्हीं के नाम से है, मलिक शाबान के नाम से। तो जो 13 साल की उम्र में आए तो आप थोड़े से कम मैच्योर थे, तो उस ज़माने में किसी ने जो मलिक शाबान से जो नाराज़ लोग थे उन्होंने उनको भड़काया, इनको फ़तेह खान को कहा कि, तो उन्होंने क्या किया, मलिक शाबान को कैद कर लिया। लेकिन एक वफ़ादार आदमी था तोपखाने का अब्दुल्ला, उन्होंने बादशाह को समझाया कि बादशाह असल में तो ये मलिक शाबान है सबसे हमारी सल्तनत के भरोसेमंद आदमी, और आपको जिन्होंने मशवरा देकर ये काम करवाया है वो जो है हमारे सल्तनत के वफ़ादार लोग नहीं हैं। तो उनको फ़तेह खान जो थे अपना तखल्लुस जो है महमूद शाह करके, ये मोहम्मद शाह बेगड़ा के नाम से ये गुजरात के सल्तनत पर तख्त नशीन हुए थे, इनको बात समझ में आ गई। आपने कहा लेकिन अगर मैं पब्लिक में अगर कह दूंगा तो ये लोग मेरे खिलाफ़ बगावत कर देंगे। तो आपने बद्र के किले पर जाकर कहा मलिक शाबान को निकालो, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। जब वो जो उनका जो सेनापति था वो लेकर आया सबके बीच में, तो आपने कहा कि बेड़ियाँ निकाल दो। जब वो आज़ाद हो गए तो आपने लश्कर तैयार रखा था और जितने उमराव जो उनको गलत सलाह देने वाले थे सब बद्र के किला छोड़कर भाग गए, सबको ख़त्म कर दिए गए। इस तरह से वापस मलिक शाबान जो है उनके वापस प्रधानमंत्री मेन वज़ीर बन जाते हैं और इनकी हुकूमत लंबे पीरियड चलती है। उनके आपके इंसाफ का एक बहुत मशहूर वाक़या है कि बहाउद्दीन करके एक लश्करी अमलदार था, उसने किसी अमलदार का, अपना हरीफ था, कोई इसके साथ दुश्मनी थी तो को ख़त्म करवा दिया। और उसने क्या किया कि सुल्तान के सामने 2 गलत आदमी पेश कर दिए, कहा कि आप गुनाह कबूल कर लो, मैं आपको बचा लूँगा। लेकिन सुल्तान ने दोनों को ख़त्म कर दिया। जब बाद में पता चला कि बहाउद्दीन असल जो कातिल है, तो उसने सबके बीच में उनको सजा दी और उनको मारा। उसके बाद कहते हैं कि गुजरात में जो कोई है खून या मर्डर नहीं हुआ। आपका नाम जो बेगड़ा है उसके ताल्लुक से 2 बातें जो है हिस्ट्री में मिलती है और ये बात मिराद अहमदी में भी लिखी हुई है, यानी लोगों के ज़बान पर थी, कितनी सच्चाई और अल्लाह जानता है।